हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण उद्योग कंपनी के बारे में। इसके अंतर्गत भारत के 3 भागों में बांटा गया कंपनियों को, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। तो इसमें खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी महारत्न कंपनी है, जो अभी 11 है, हाल ही में भी एक इसमें से जोड़ा गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस सारे में पूछे जाते हैं और ये अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के उद्योग में से। पहले हम उद्योग देख लेते हैं, उसके बाद महारत्न कंपनी हम सारा देखेंगे। तो आप देख लीजिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये 6 अप्रैल 1948 को किया गया था, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, जिसके अंतर्गत सारे उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई थी। तो आप याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1948 और प्रथम औद्योगिक नीति। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये 24 जुलाई 1991 में किया गया था। प्रथम था 6 अप्रैल 1948। अगर नई औद्योगिक नीति पूछा जाए, ये 24 जुलाई 1991 में किया गया था। उद्योग की 3 नीतियां बनाई गई थी 1956 में, जिसके अंतर्गत महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में बांटा गया। ये 3 नीतियां बनाई गई, जिसके अंतर्गत ये टर्नओवर के आधार पर होता है। जिस कंपनी की जितनी कमाई होती है या टर्नओवर होता है सालाना, उसके अंतर्गत ये 3 भागों में बांटा गया। महारत्न सबसे बड़ा होता है और नवरत्न, मिनी रत्न। पहले कोई भी कंपनी को मिनी रत्न होना होता है, उसके बाद नवरत्न, तब फिर महारत्न का दर्जा मिलता है उसको। तो आप इसको याद रखिए। उद्योग नीति बनाई गई थी 1956 में, जिसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लीजिए, महारत्न कंपनी की शुरुआत कब की गई थी, पर जो महारत्न का दर्जा दिया जाता है कंपनियों को। तो महारत्न कंपनी का दर्जा कब से दिया जाता है, तो ये 2009 से स्टार्ट हुआ है कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना। तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। महारत्न बनने से पहले कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहले मिनी रत्न, फिर नवरत्न, तो फिर महारत्न का दर्जा मिलता है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नवरत्न का दर्जा कंपनी को 1997 ईस्वी से प्राप्त होता है। महारत्न अगर पूछा जाए तो 2009 से, और नवरत्न 1997 से। इसलिए सबसे पहले मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और ये नवरत्न का दर्जा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। नवरत्न का दर्जा कंपनी को 1997 ईस्वी से प्राप्त होता है। और ये कौन देता है, तो यही केंद्रीय लोक उद्यम विभाग प्रदान करता है। ये नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग प्रदान करता है, इसी के द्वारा दिया जाता है। भारत में वर्तमान महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो अभी हाल ही में एक जोड़ा गया है, तो अभी वर्तमान महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नवीनतम महारत्न कंपनी जो अभी हाल ही में जोड़ा गया 12 अक्टूबर 2021 को, तो ये जरूर आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण और ये पूछे जाएंगे। नवीनतम महारत्न कंपनी, इसको पूरा याद रखिए। तो ये है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नवीनतम महारत्न कंपनी है अभी भारत का पीएफसी, और महारत्न का दर्जा इसको मिला था 12 अक्टूबर 2021 को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। इसकी स्थापना देख लीजिए, पीएफसी की स्थापना 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में है। और अभी इसके वर्तमान चेयरमैन रविंद्र सिंह ढिल्लन है पीएफसी कंपनी की। इसका सभी चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि नवीनतम महारत्न कंपनी है जो हाल ही में दिया गया अक्टूबर में। नेक्स्ट हमारा नवरत्न कंपनियों की वर्तमान समय में संख्या कितनी है। तो महारत्न अभी हो गया 11 और नवरत्न हो गया 13। मिनी रत्न कंपनी वर्तमान में संख्या 73 है। तो सबसे पहले कंपनी को मिनी रत्न होना होता है, और उसके बाद नवरत्न, उसके बाद महारत्न। वो अपने अपने टर्नओवर के आधार पर होता है, किसकी कमाई कितनी है उसी के आधार पर सरकार तय करती है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। महारत्न 11, नवरत्न 13 और मिनी रत्न 73, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और नवीनतम महारत्न भी याद रखिए, पीएफसी जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है हमारा भारत में वर्तमान में कुल 11 महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है जिनकी सूची दी गई है। तो हम सभी जितने भी महारत्न कंपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इसका टर्नओवर होता है, कमाई होता है इसका, इसीलिए ये पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो अब इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। पहला है हमारा महारत्न कंपनी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जो सेल होता है, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी,
उसकी स्थापना ओएनजीसी का स्थापना 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून में है। जिसमें हम मुख्यालय नहीं लिखे हैं उसका सारा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जिसका मुख्यालय लिखे हुए हैं वो अलग अलग होगा तो वो हम लिख दिए हैं। जैसे सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में 1974 में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल 1974, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ओएनजीसी 1956 देहरादून में। भारतीय तेल निगम आईओसी जो होता है उसकी स्थापना 1964 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो एनटीपीसी का स्थापना 1975 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, इस बार एनटीपीसी में भी पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। तो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी सीआईएल, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो आप याद रखिए कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था भेल की। अब भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल, जिसकी स्थापना 1964 में। आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, 1974 में इसका स्थापना किया। इसको हाल ही में 2017 में इसको मिला था महारत कंपनी का दर्जा। और नेक्स्ट है हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, 1977 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977, इसका मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी पीजीसीआईएल, इसकी स्थापना 1989 में किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। तो अब महारत्न कंपनी कम से कम याद रखिए आप, ये पूछे जाते हैं। पीजीसीआईएल 1989 गुरुग्राम हरियाणा में। और नवीनतम है हमारा जो अभी 12 अक्टूबर 2021 में दिया गया था, वही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीएफसी 1986 में। तो आप इस जितने भी महारत्न कंपनी है उसको अब याद रखिए, क्योंकि महारत्न कंपनी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और इसका चेयरमैन से भी बनते हैं क्वेश्चन। तो हम उस सारा महारत्न कंपनी का अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारे चेयरमैन का बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।